पहला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। दूसरा सवाल है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, और यह भाग 4 में है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं होता है, किंतु यह समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। अगला सवाल है, संविधान में किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 के क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो इसका प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन के.टी. शाह के द्वारा दिया गया था। अब हम नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 36 का संबंध नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा से है। अनुच्छेद 37 में है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 का 2 है आय की असमानता को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का है पुरुष या स्त्री को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 के ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 के ग में है पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना अनिवार्य रहेगा। अनुच्छेद 39 के अंग में है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 है काम की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 के क में है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के ख है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 है SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करना। गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 का क में है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राष्ट्र में मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है।